बायोस प्लस लॉगस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं राजेश भारद्वाज, प्रवक्ता जीव विज्ञान, राजकीय इंटर कॉलेज द्वारिखाल पौड़ी गढ़वाल, आपका स्वागत करता हूं। आज का यह वीडियो क्लास 12th के सब्जेक्ट बायोलॉजी के अध्याय 13 जीव और समस्याओं पर आधारित है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि वर्ष 2023 की बोर्ड परीक्षा में 8 बहुविकल्पीय प्रश्न और 6 अतिलघु उत्तरीय प्रश्न निर्धारित किए गए हैं। अतः एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक पर आधारित यह वीडियो सटीक बहुविकल्पीय प्रश्नों की तलाश पूरी करता है। साथ ही अन्य 6 लघु उत्तरीय प्रश्नों के लिए भी समान रूप से उपयोगी सिद्ध होगा, ऐसा हमारा मानना है। ये जो अंतिम यूनिट है 5वीं, ये 14 अंक इसमें निर्धारित किए गए हैं। तो अध्याय 13 जीव और समस्याएं, इससे संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्नों की ये श्रृंखला आपके समक्ष है। आपको हमारे साथ ही आपने जो अध्ययन किया है उसकी पुनरावृत्ति के लिए और जो है उसके आंसर्स को चेक करने के लिए हमारे साथ उत्तर देने होंगे। ये श्रृंखला आपके समक्ष है। प्रश्न संख्या 1 है, जीव समुदायों का उनके बाह्य वातावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन कहलाता है। विकल्प आपके समक्ष हैं, पर्यावरण विज्ञान, पारिस्थितिकी, जैव विविधता। तो इसका सही उत्तर आप अपने नॉलेज के आधार पर दे सकते हैं, पारिस्थितिकी इसका सही उत्तर होना है, पारिस्थितिकी। प्रश्न संख्या 2 है, भारत में पारिस्थितिकी का जनक किसे माना जाता है? 1 नंबर के लिए लघुत्तरी के रूप में भी यह समान रूप से महत्वपूर्ण प्रश्न है। विकल्प हैं रामदेव मिश्रा, रामदेव शर्मा, जे.सी. बोस। तो इसका आंसर, यदि आपने अध्ययन किया है तो निश्चित रूप से आप जानते हैं कि इसका सही उत्तर विकल्प ए है, रामदेव मिश्रा। प्रश्न संख्या 3 है, इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न है, जीव विज्ञानीय संगठन स्तर में सबसे छोटा स्तर है। विकल्प ए है जाति, बी समष्टि, सी जीव। तो इसका आंसर बताइए क्या होना चाहिए? निश्चित रूप से इसका आंसर सी जीव। जीव विज्ञानीय संगठन स्तर में सबसे छोटा स्तर जीव का होता है। अति लघु उत्तरीय के लिए ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न संख्या 4 है, ये भी बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया है। एक जीवों का उदाहरण है तालाब, खेत, मरुस्थल। ये 3 इसके सामने इस प्रश्न के विकल्प हैं। तो इसका सही उत्तर है मरुस्थल। जीवों का उदाहरण मरुस्थल होता है। अगला प्रश्न हमने लिया है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर उत्तरोत्तर घटने वाला अजैविक कारक है। 3 चॉइस आपके सामने है, ताप, जल, प्रकाश। तो इसका सही उत्तर है टेम्परेचर, ताप। विकल्प ए, तापमान भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटने वाला अजैविक कारक है। प्रश्न संख्या 6 आपके समक्ष है। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो परीक्षा में, एग्जामिनेशन में जो है टिप्पणी के रूप में और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है। प्रश्न संख्या 6, तापमान की व्यापक परास को सहन कर सकते हैं पृथुताजापी, यूरीथर्मल जीव, तनुतापी स्टेनोथर्मल जीव या मछलियाँ। तो तापमान की व्यापक परास को जो जीव सहन कर सकते हैं, इसका सही उत्तर हमारे समक्ष है विकल्प ए, यूरीथर्मल जीव, जिनको पृथुताजापी कहते हैं, ये इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 7 है, निम्नलिखित में से किस पौधे को विशेष दीप्ति काल की आवश्यकता नहीं होती है? विकल्प हैं टमाटर, गेहूँ, तंबाकू। तो इसका सही उत्तर है कि जिसको विशेष दीप्ति काल की आवश्यकता नहीं होती पुष्पन के लिए, यह है विकल्प ए, टमाटर। प्रश्न संख्या 8, समस्थापन होम्योस्टैसिस क्या है? जीव का बाह्य वातावरण, जीव का आंतरिक वातावरण, बाहरी पर्यावरण। तो होम्योस्टैसिस आपको पता होगा निश्चित रूप से जीव का आंतरिक वातावरण। विकल्प बी, इसको हम समस्थापन या होम्योस्टैसिस के नाम से जानते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, स्तनधारी अपने शरीर के आंतरिक तापमान को नियत बनाए रखने में समर्थ होते हैं। यह उदाहरण है
नियमन करना, संरूपण करना, प्रवास करना। तो इसका सही उत्तर एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जो मैमल्स होते हैं अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं, इसको हम कहते हैं नियमन करना। प्रश्न संख्या 9 का सही विकल्प होगा ए, नियमन करना। प्रश्न संख्या 10 महत्वपूर्ण प्रश्न है। पक्षी प्रवास हेतु प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। केवलादेव राजस्थान, राजाजी उत्तराखंड, सुंदरबन पश्चिम बंगाल। तो इसका आंसर एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है ए, केवलादेव राजस्थान, जिसमें साइबेरिया आदि देशों से पक्षी जो है शीतकाल में प्रवास हेतु आते हैं। एक महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में भी है ये। प्रश्न संख्या 11 जीवाणु और कवकों में पाया जाता है। नियमन करना, प्रवास करना, निलंबित करना। तो इसका सही उत्तर होना चाहिए सी, निलंबित करना। ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न 12 शीत निष्क्रियता हाइबरनेशन प्रदर्शित करने वाला जीव है। मनुष्य, भालू, पक्षी। तो इस प्रश्न का आंसर होना चाहिए निश्चित रूप से भालू। ये शीत निष्क्रियता हाइबरनेशन को प्रदर्शित करने वाला जीव है। तो ये विकल्प बी इसके लिए सही है। प्रश्न संख्या 13 डायपोज उपरति किसमें पाया जाता है। प्राणी प्लवकों में, पक्षियों में, मछलियों में। तो ये भी जो है पाठ्यपुस्तक में काफ़ी बार पूछा गया है। तो निश्चित रूप से इसका आंसर आपको पता होगा, विकल्प ए इसका आंसर होना है। प्राणी प्लवकों में, जू प्लैंक्टन्स में जो है ये उपरति डायपोज पाया जाता है। प्रश्न संख्या 14 एलन का नियम संबंधित है वर्षा से, जैव विविधता से, ऊष्मा की हानि से। एलन का नियम पाठ्यपुस्तक में दिया गया है, 1 नंबर में पूछा भी जाता है। तो ये जो प्रश्न है ये निश्चित रूप से इसका विकल्प है, विकल्प सी, ऊष्मा की हानि से संबंधित है एलन का नियम। तुंगता बीमारी भी बहुत बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तुंगता बीमारी का संबंध है अधिक ऊंचाई से, अधिक गहराई से, अधिक गर्मी से। तो इसका आंसर निश्चित रूप से अधिकांश स्टूडेंट्स को पता होगा। इसका आंसर विकल्प ये है, अधिक ऊंचाई से संबंधित तुंगता बीमारी, एल्टीट्यूड सिकनेस जिसे कहते हैं, वो है। प्रश्न संख्या 16 ये भी पूछा जाता है। जन्म दर, मृत्यु दर तथा लिंग अनुपात समष्टि के गुण कहलाते हैं। यह कथन है असत्य या सत्य। तो क्या होना चाहिए। निश्चित रूप से इसका आंसर हमारे पास में है कि ये समष्टि के गुण हैं, जन्म दर, मृत्यु दर, लिंग अनुपात, घनत्व। तो इसको हम सत्य मानेंगे, सत्य है। प्रश्न संख्या 16 का आंसर विकल्प भी सत्य के रूप में है। प्रश्न संख्या 17 समष्टि के व्यष्टियों की वह संख्या जो दी गई समय अवधि के दौरान आवास छोड़कर कहीं और चले गए हैं कहलाता है। आप्रवासन, उत्प्रवासन या घनत्व। तो समष्टि के व्यष्टि जो दी गई समयावधि में आवास छोड़कर चले गए हैं, इसको हम कहेंगे, इसका सही उत्तर होना है उत्प्रवासन। ये इसका विकल्प बी सही है। प्रश्न संख्या 18 है। दो जीव जातियों के बीच ऐसा संबंध जिसमें दोनों जीव जातियों को लाभ होता हो कहलाता है। सहोपकारिता, सहभोजिता, परिजीविता। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है बोर्ड परीक्षा के लिए। तो इसे हम कहेंगे सहोपकारिता, जिसमें दोनों जीव जातियों को लाभ होता है, इसको हम सहोपकारिता कहते हैं। प्रश्न संख्या 19 सहोपकारिता का उदाहरण है एस्केरिस, लाइकेन, जोंक। तो सहोपकारिता जहाँ पर दोनों को लाभ होता है, इसका उत्तर होना है लाइकेन। कवक और शैवाल का आपसी संबंध है, दोनों को एक दूसरे से लाभ होता है। महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। प्रश्न संख्या 19 का उत्तर लाइकेन। प्रश्न संख्या 20 परजीवी पौधे का उदाहरण है आर्किड, नागफनी, अमरबेल। तो इसका आंसर आप सभी को निश्चित रूप से पता होगा। एक अच्छा सरल प्रश्न है, पाठ्यपुस्तक में दिया गया है। इसका उत्तर है अमरबेल, परजीवी पौधा अमरबेल। प्रश्न संख्या 21 आर्किड उदाहरण है
सहभोजिता का, सहोपकारिता का, परजीविता का। तो आर्किड जो एग्जाम्पल है आम के पेड़ पर पाया जाता है, सहभोजिता का उदाहरण होता है आर्किड। प्रश्न संख्या 22 इम्पोर्टेंट प्रश्न है, नितलस्थ बैंथिक जोन का जीव है व्हेल, पक्षी या जीवाणु। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, जीवाणु। इसको बैंथिक जोन का जीव माना जाता है। प्रश्न संख्या 23 महत्वपूर्ण प्रश्न है, सजीव प्रजक विविपेरस अंकुरण वाले पादप का उदाहरण है राइजोफोरा, सूर्यमुखी या फ्यूनेरिया। तो इसका आंसर होना है राइजोफोरा, विकल्प ए। इसको विविपेरस प्लांट्स के रूप में जाना जाता है। प्रश्न संख्या 24 इस सीरीज का, इस पाठ का अंतिम प्रश्न, उभयचर किस श्रेणी के जीव हैं? आंतरोस्मी एंडोथर्मिक, बायोस्मी एक्टोथर्मिक या नितलस्थ बैंथिक। तो इस प्रश्न का, अंतिम प्रश्न का उत्तर हमारे पास में है विकल्प बी, बायोस्मी एक्टोथर्मिक। तो ये जो 24 प्रश्न बनाए गए थे ये पाठ्यपुस्तक से लिए गए थे और निश्चित रूप से ही विकल्प के रूप में और जो अतिलघु उत्तरीय के रूप में जो 14 प्रश्न आने हैं और ये यूनिट भी हमारे पास में 14 मार्क्स की है। तो निश्चित रूप से आगामी बोर्ड परीक्षा हेतु ये सीरीज लाभदायक सिद्ध होगी, ऐसा हमारा मानना है। आप सभी का धन्यवाद।